हेलो एवरीवन। तो आज मैं मकालेन द लव ट्री का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो एक थाई ड्रामा है। तो बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ट्री को दिखाया जाता है जिसमें फलों की जगह लड़कियां होती है, और उन लड़कियों में से जिनका भी 100 साल कंप्लीट होता है वो फल की तरह नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, और जो भी आदमी उसे पहले किस करता है वो परमानेंट के लिए उसके प्यार में गिर जाती। और यहाँ पर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मकाली, और आज उसके 100 साल कंप्लीट होने वाले थे। और वहाँ पर बहुत सारे सिंगल आदमी भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको भी पता था कि आज इनमें से कोई एक लड़की नीचे आने वाली है। और मकाली नीचे गिरे उससे पहले ही वहाँ पर एक प्रिंस आता है जो आकर हवा में ही मकाली को पकड़ लेता है और सभी लोगों से कहता है कि ये मेरी है, और वो मकालिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक बर्डमैन आता है जो मकालिन को प्रिंस से चुरा कर दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, और वो उसे किस करे उससे पहले ही वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और दोनों ही मकालिन के लिए झगड़ने लगते हैं। और यहाँ पर उनकी फाइट के चक्कर में मकालिन उनके हाथ से छूट जाती है और एक टाइम होल में गिर जाती है और वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। और फिर हमें हमारे मेन लीड मिन्हू को दिखाया जाता है जो एक एस्ट्रोनॉमर होता है, और वो कुछ रिसर्च करने के लिए यहाँ पर उसके साथी के साथ जंगल में आया होता है। पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से तूफान चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसका पार्टनर उससे कहता है कि आज हम यहीं पर टेंट लगा कर रुक जाते हैं। पर यहाँ मिन्हू उसे मना करता है और वो खुद ही उसका बैग उससे लेकर वहाँ से आगे जाने लगता है। और यहाँ पर उनकी बहस चल ही रही होती है, तभी मिन्हू आसमान में कुछ देखता है और वो जल्दी से अपना कैमरा बाहर निकालता है और उसकी पिक्चर क्लिक करने लगता है, और उसके कैमरा के अंदर उसे टाइम होल दिखने लगता है। पर जब वो उस कैमरा को हटाता है तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और फिर से वो कैमरा में देखता है तो फिर से उसे टाइम होल दिखने लगता है। और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पर वो आगे कुछ देखे उससे पहले ही उसका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से तूफान चल रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और वो मिन्हू को फोर्स करने लगता है। तभी हमें मकालिन को दिखाया जाता है जो इस धरती पर आ चुकी होती है, पर मिन्हू किस चीज़ को नहीं देख पाता और वो जल्दी से अपना कैमरा बैग में रख कर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो दोनों एक टेंट लगाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बारिश होने लगती है, और फिर वो लोग सो जाते हैं। तब मिन्हू को एक ड्रीम आता है जिसमें हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पूरे कपड़े ब्लड वाले होते हैं, पर हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में नहीं दिखाया जाता। और यहाँ मीनूक की आंखें खुल जाती है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीनूक उसी झरने के पास जाता है जहाँ उसने रात को टाइम होल को देखा था। और वहाँ जाने के बाद उसे एक अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस आने लगती है और वो उस फ्रेग्रेंस को फॉलो करते हुए एक लड़की के पास पहुँच जाता है जो मकैलिन होती है। और यहाँ पर वो मकैलिन को देखकर शॉक हो जाता है, पर वो उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि मकैलिन के अंदर से ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही थी जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के छोटे छोटे प्राणी भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। और यहाँ पर मीनूक अपने आप पर कंट्रोल करता है और अपना नाक ढक देता है, और फिर वो मकैलिन को उठाने की कोशिश करता है, पर यहाँ मकैलिन को होश नहीं आता। इसलिए वो जल्दी से अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधकर मकैलिन को उठाकर अपने टेंट की तरफ ले जाता है और अपने टेंट में से एक कंबल लाकर वो मकैलिन के ऊपर ढक देता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड भी जग कर आ जाता है और वो मकैलिन को देखकर उसकी फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होने लगता है। पर तभी मीनू इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और वो जल्दी से अपने दोस्त के मुंह पर एक कपड़ा बांधने लगता है और उससे कहता है कि तुम जल्दी से इस कपड़े को बांध लो क्योंकि इस लड़की में से कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है जिसकी वजह से हम इससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। और फिर वो जल्दी से उसके मुँह पर कपड़ा बांध देता है और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि इसे लेकर किसी आसपास के गांव में चले जाएंगे ताकि इसका इलाज हो सके। और फिर वो दोनों मकैलिन को एक कपड़े में लिपट कर ले जाते हैं एक पास के गांव में, जहां पर वो एक लेडी से उसके लिए हेल्प मांगते हैं। पहले तो वो लेडी मना करती है, पर मीनू का दोस्त उस लेडी को मना लेता है और फिर वो लोग जाते हैं एक टेंट में जहाँ पर मकैलिन को बेड पर लेटाने के बाद वहाँ पर वो लेडी उसके क्लोज जाने लगती है और उसे भी एक फ्रेग्रेंस आने लगती है, पर उस फ्रेग्रेंस को स्मेल करने के बाद वो रोने लगती है। मतलब यहाँ पर मकैलिन की फ्रेग्रेंस सिर्फ मेंस को ही अट्रैक्ट करती है। और फिर वो लेडी उन लोगों को बाहर वेट करने के लिए कहती है और फिर थोड़ी देर बाद वो मकैलिन को खाना देने के लिए जाती है, जहाँ पर मीनू का दोस्त उस लेडी को बुला लेता है और कहता है कि लाओ ये खाना मुझे दे दो। मेरा दोस्त जाकर उस लड़की को खाना दे आएगा। मीनूक उसके दोस्त को पहले मना करता है, पर उसका दोस्त उसे कहता है कि हमें जानना पड़ेगा कि वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है,
इसलिए तुम खाना देने के लिए जाओ और उससे सारी बातें पूछ लेना। जिसकी वजह से मिनहुक को जाना पड़ता है, पर वो फिर से मैकेलिन की खुशबू से अट्रैक्ट होने लगता है। इसलिए वो फिर से टेंट के बाहर आता है और दूसरी किसी फ्रेग्रेंस को अपने नोज पर रब कर लेता है और फिर वो फिर से मैकेलिन के पास जाता है, जहाँ पर मैकेलिन जग चुकी होती है और वो उसे अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होने लगता है। पर फिर वो अपने सेंस में आता है और फिर मैकेलिन को खाना खाने के लिए कहता है और साथ में ही उसके बारे में पूछने लगता है। पर यहाँ मैकेलिन के मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही होती है, जिसकी वजह से मिनहुक को लगता है कि ये गूंगी है। तो फिर मिनहुक उसे कहता है कि क्या तुम सुन सकती हो, पर यहाँ पर मैकेलिन अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से मिनहुक को लगता है कि शायद ये गूंगी बहरी है, इसलिए उसे पता नहीं चल रहा कि वो क्या कह रहा है। और फिर वो इशारे में मैकेलिन से बात करने लगता है, पर यहाँ मैकेलिन अजीब तरह से ही रिएक्ट करने लगती है। यहाँ मिनहुक उसे पागल समझकर फिर उससे कहता है कि ठीक है चलो यहाँ खाना खा लो। पर फिर वो अपने हाथों से ही मैकेलिन को खाना खिलाने लगता है, पर मैकेलिन को ये सब कुछ आता ही नहीं था, लाइक अ छोटा बेबी। तो मिनहुक उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहता है, पर यहाँ मैकेलिन को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर मिनहुक अपना मुंह खोलकर उसे दिखाता है कि इस तरह अपना मुंह खोलो, और मैकेलिन जैसे ही उसकी जैसे अपना मुंह ओपन करती है वैसे ही मिनहुक उसे खाना खिला देता है। पर मैकेलिन को वो खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने मुंह से बाहर निकालने लगती है, पर मिनहुक उसका मुंह पकड़ लेता है और इशारे में उसे निगलने के लिए कहता है। पर मैकेलिन फिर भी सुन नहीं रही होती है, जिससे मिनहुक परेशान होकर उसको कुछ इस तरह पकड़ लेता है और फिर वो उसका सर ऊपर की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से मैकेलिन उस खाने को निगल जाती है और खाना उसके पेट में जाने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि मैकेलिन को कोई भी फीलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है और किस तरह रिएक्ट करना है, किस तरह रहना है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर मैकेलिन सारा खाना आराम से खा लेती है। उसके बाद मिनहुक के हाथ पर जो थोड़ा खाना गिरा हुआ था उसे देखकर मैकेलिन मिनहुक के हाथ को भी पकड़ लेती है और उसे खाने के लिए जाती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में खींचातानी हो जाती है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनहुक बाहर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर मैकेलिन आ जाती है और पीछे से उसे हक कर लेती है और मिनहुक जल्दी से अपने आप से उसे दूर कर लेता है। पर यहाँ मैकेलिन फिर से उसे चिपकने की कोशिश करने लगती है, पर यहाँ मिनहुक उसे दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है और मैकेलिन उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाती है और उसे किस करने वाली होती है। पर मिनहुक अपने सेंस में आकर मैकेलिन के मुंह पर हाथ रख देता है और उसे दूर धक्का दे देता है, जिससे मैकेलिन नीचे गिर जाती है। और यहाँ मिनहुक उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, फिर भी तुम मेरे इतने क्लोज क्यों आ रही हो। और मिनहुक का इतना गुस्सा देखकर मैकेलिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो नीचे बैठकर रोने लगती है और उसे रोता देखकर मिनहुक चुप हो जाता है और फिर मैकेलिन उसकी तरफ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। और फिर हमें दूसरी तरफ उसी झरने के पास एक आदमी को दिखाया जाता है, जो प्रिंस का ही आदमी होता है और वो मैकेलिन को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया होता है। एंड मेरा दूसरा एक चैनल है जिसके ऊपर मैं एनिमे एक्सप्लेन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।